इबादत है, ये इबादत को सरासर सियासत में कर दिया जा रहा है। फिर पाक सर्कस के मैदान में ये कहीं भी अफ्तारी का दावत हो, जो रोजा नहीं रखते नेता लोग उसको ऊपर मंच दिया जाता है, जो ओरिजिनल रोजेदार है उसको जमीन में बैठाया जाता है। सीएम जब घर घर जाके वोट ले सकती है, तो जब अफ्तार पार्टी होता है तो एक जनता का बीच फिर आने की जरूरत क्या है? आप गिलास में बंद होकर अपने घर में बैठ के अफ्तार कीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कीजिए, फिर जनता का बीच में आने की जरूरत क्या है? फिर वही जनता जो आपको वोट दी है तो प्रोटोकॉल आप दिखा देती है, और वही जनता है जब वोट की बात होती तो घर घर जाते हैं, दोबारा सरकार निकालने की बात करती है। मामला उसके एजुकेशन पर आप बात नहीं करना चाहती, उसके हेल्थ पर बात नहीं करना चाहती, उसके नौकरी पर बात नहीं करना चाहती, उसके वक्फ बोर्ड पर बात नहीं करना चाहती, उसका सेकंड लैंग्वेज उर्दू पर बात नहीं करना चाहती। हजारों मामला उस पर बात कीजिए ना। आप सिर्फ धर्म का राजनीति करके अफ्तार में हाथ उठा करके और दुआ कर देने से कि तो आपका दुआ कबूल होगा नहीं होगा, ये आप कैसे बता सकती हैं? आप बीजेपी का डर दिखला के, आरएसएस का डर दिखला के, विश्व हिंदू परिषद का डर दिखला के मुसलमान का वोट लेना जानते हैं, उसके सिवा आप कुछ नहीं जानते। अफ्तार का जहाँ तक बात है कि यह अफ्तार थोड़ी है, यह सियासत हो रहा है, अफ्तार नहीं हो रहा है। अगर अफ्तार के इतनी अगर करने का शौक है नेता मंत्री को, तो यहाँ के जो गरीब है जिससे वोट ये लोग लिए हैं, उन गरीब के साथ क्यों अफ्तार नहीं कर रहे हैं? यहाँ तो इबादत की जगह है। अफ्तार का मतलब है इबादत। जो रोज़ेदार होते हैं उसको साथ में लेके बैठा जाता है। कोई अमीर और कोई गरीब का मामला यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एक सामान लेके बैठना चाहिए सबको। अफ्तार का मतलब क्या है? अफ्तार का मतलब ये है कि एक साथ में मिलके सबको रोज़ा खोलना है। जो रोज़ेदार है, यहाँ तो जो रोज़ेदार नहीं है वो ऊपर बैठ रहे हैं चेयर स्टेज में, बड़े बड़े स्टेज में। जो रोज़ेदार हैं उसको नीचे बैठाया जा रहा है। जो रोज़ेदार हैं उनको बाहर गेट में लाइन लगाया जा रहा है, इंतज़ार करना पड़ रहा है। मुसलमानों को तो बस रोज़ा का नाम में एक सियासत किया जा रहा है। ममता बनर्जी यहाँ पे आई थी, सुना मैंने, पाक सर्कस के मैदान में, और बाबुल सुप्रियो साहब तो आज टोपी आज भी नहीं पहने, क्योंकि उनको वोट लेना नहीं है। जब वोट लेना होगा तो उनको टोपी पहनना, फिराद हकीम जैसे मुसलमान नेता टोपी पहना देंगे कि ज़बरदस्ती आप टोपी पहनिए, क्योंकि वोट मुसलमान देगा आपका टोपी को देख करके, आपको काम का देख करके वोट नहीं देगा। हम नमाज़ पढ़ते हैं एक सफ़ में, हम नमाज मस्जिद में जो इमाम पढ़ाते हैं एक सफ़ में, वहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना राजा है ना कोई फ़कीर है, सब बराबर है। मगर अफ्तार में यहाँ पर छोटा बड़ा कर दिया। इस इबादत को भी सियासत का साथ टीएमसी सरकार और टीएमसी के लोग, टीएमसी के नेता, खासकर मुसलमान जो है, मैं इमाम साहब जितने बंगाल के सरजमी पे है, पूरे हिंदुस्तान के, खासकर कलकत्ता सरजमी पे जो इमाम साहब हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि इस पर आप बोलना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि इबादत को इस तरह से वज़न को गिराया जा रहा है मुसलमानों को, जिस तरह से टोपी के सियासत के ऊपर में, जिस तरह के रोज़ा के ऊपर में, जिस तरह से ऊपर बेरोज़ेदार ऊपर बैठे हुए हैं, जो टोपी भी नहीं लगाते वो ऊपर बैठे हुए हैं, जो रोज़ा नहीं है, जो रोज़ा है उनको नीचे बैठाया जाता है, जो रोज़ेदार है उनको बाहर गेट में खड़ा किया जाता है। गरीब से पूछा है किसी ने क्या कि उनके घर में अनाज है कि नहीं? वोट तो लेने चले जाते हैं, मगर आने तो फिर आपको तो टोपी सियासत के टाइम में, इलेक्शन वोटिंग के टाइम पे टोपी नहीं पहनना चाहिए। एक तरफ वोट जब लेना है तो आप टोपी पहन लेते हैं, फिराद हकीम साहब टोपी पहना देते हैं बाबुल सुप्रियो को, और जब वोट मिल गया तो आप टोपी पहनना, सेकुलर बनना नहीं, उनको तो दिखाना है जो अपना। तिलक का बात ही नहीं हो रहा, यहाँ बात हो रहा है कि आप एक बार पहनते एक बार नहीं पहनते हैं, तो आप तो दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं, आप तो मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बेवकूफ़ उनके जो टोपी जो इलेक्शन में पहने थे, जो अफ्तारी के वक्त में फिराद हकीम साहब, यही पाक सर्कस में फिराद हकीम साहब खूब अपने हाथों से टोपी पहनाए थे, जो टोपी ने, तो वो उस वक्त जब टोपी पहनने से ऐतराज़ नहीं, तो आप टोपी से ऐतराज़ क्यों? फिर इलेक्शन आएगा देखिएगा, फिर टोपी पहन लेंगे, फिर वोट चाहिए होगा उनको। तो यही तो सियासत है। ये धर्म की राजनीति तो ये लोग कर रहे हैं, एक बार टोपी पहनते एक बार टोपी नहीं पहनते हैं। आपको टोपी पहनाया कौन है? कोई तो नेता मंत्री टोपी पहनाया, तभी तो आप उसी वक्त आपको नहीं पहनना चाहिए, फिर आप टोपी से ऐतराज़ क्यों हैं? तो आप कहीं ना कहीं हिंदू को उस वोट को साधने की साजिश कर रहे हैं। बंगाल के सरजमी पे जिस तरह से आप पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से दंगा लगा रहे हैं, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम का डिवाइडेशन कर रहे हैं, जिस तरह से आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल को ला करके आप यहाँ पे ग्राउंड दे देते, सजा देते, फिर वहीं आगजनी होती है तो आपके कंट्रोल के बाहर है। तो सब तो आप ही दिखा रहे हैं बंगाल की जनता को, खासकर मुसलमानों को। तो मुसलमान को आप बेवकूफ़ बनाएं, मुसलमान बेवकूफ़ नहीं है। इतना बेवकूफ़ आप बनाने की कोशिश करें, एक बार टोपी नहीं एक बार टोपी, तो आने वाला वक्त में देखिएगा मुसलमान जवाब देगा। खासकर बार बार मैं कह रहा हूँ यहाँ की बंगाल कलकत्ता शहर के मुसलमानों को कि अब आँख खोलो और समझो कि सिर्फ आप टोपी पहनाए जा रहा, टोपी उतारा जा रहा, काम का कोई बात नहीं करेगा। आप अफ्तार में काउंसलर देखिए, जहाँ 64 नंबर वार्ड की काउंसलर गेट के बाहर खड़ी हैं, उनको ढुकने नहीं दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बाबुल सुप्रियो को जिताया नहीं गया, उस वार्ड से हराया गया, इसलिए उनको गेट का बाहर से रोक दिया जाता है। यही तो सियासत है। जब एक काउंसलर को जब इज्जत नहीं मिल रही है तो आम जनता का हाल क्या होगा? यही तो हम कहना चाह रहे हैं, यही तो हम पूछना चाहते हैं बंगाल। देखिए बात ऐसा है, सीएम आ गई थी तो सीएम का ही वो काउंसलर है ना, जिस वार्ड में हो रहा है, जिस वार्ड में के अंडर में हो रहा है, उस काउंसलर को जब रोक दिया जाता है तो जैसी बोलती हैं कि माँ माटी मानुष की सरकार है, तो माँ तो वो काउंसलर भी एक माँ है, तो उनको क्यों रोका गया? तो फिर माँ माटी सरकार कैसा है? ममता बनर्जी एक काउंसलर को एंट्री करने का इजाज़त नहीं देती हैं, तो फिर आपका ही काउंसलर, आप
रोक दे रहे हैं, तो फिर आम जनता को फिर तो काम का बात ही नहीं हो सकता है, फिर मंत्री नेता से मिल ही नहीं सकते हैं, तो फिर कैसा सियासत है, ये गंदी सियासत है। जैसे कि जानते हैं कि टीएमसी का काउंसलर जिस वार्ड में आप तारी दावत हुआ पार्क सर्कस के मैदान में, वो जो काउंसलर थी उन काउंसलर को बाहर गेट के बाहर रोक दिया जाता है। इसका मतलब साफ जाहिर हो रहा है कि वो काउंसलर को जानबूझ के रोका गया। मतलब ये है कि बाबुल सुप्रियो को जब इलेक्शन का वक्त था तो जो काउंसलर बाहर गेट के बाहर थी उस वार्ड से उनको हराया गया है बाबुल सुप्रियो को। तो ये कहीं ना कहीं उनके साथ भी ये सियासत है कि उनको भी रोक करके डैमेज किया जाए, उनका मान सम्मान के साथ खेला जाए। एक काउंसलर को जब गेट में रोक दिया जाता है तो आम जनता तो फिर सवाल ही नहीं कर पाएगा, सवाल से जूझ रहा है, काम से जूझ रहा है। लोग नेता बात करते हैं कि दोबारे सरकार, एक काउंसलर जब द्वार में गेट में खड़ी है उसको जब एंट्री नहीं किया जा रहा है तो फिर आम जनता की तो बात ही नहीं की जा सकती। देखिए, हमने कहा था कि बंगाल के सरजमी पे आरएसएस को जिस तरह से ममता बनर्जी ने हज़ारों हज़ार का ऑफिस खोला, तो आरएसएस का विंग जो है बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये सब विंग्स है। तो वो जो रामनवमी के नाम पे जिस तरह से पीस रमज़ान चल रहा था मुसलमानों का, तो ममता बनर्जी एक दिन पहले ऑलरेडी उनको अलर्ट कर चुके थे हावड़ा पार्क सर्कस में, उसके बाद भी पुलिस दिखाई नहीं दिया। आज ममता बनर्जी पार्क सर्कस में आती हैं, कम से कम हज़ारों की पुलिस दिखाई देती है। तो अगर ये पुलिस अगर उसके 1% भी अगर वहाँ पर दिखाई देती हावड़ा में या पार्क में, तो इस तरह का घटना नहीं हो सकता है। तो मुसलमान को डरा करके वोट लेने का पोलराइजेशन जो चल रहा है पंचायत इलेक्शन का खास करके, उसका रणनीति है और ममता बनर्जी को ही जवाब देना पड़ेगा, यहाँ के प्रशासन को ही जवाब देना। जवाब कोई मोदी साहब को आके नहीं देना पड़ेगा, जवाब बंगाल की जब मामला होता है, यहाँ की सरकार का मामला है, तो इस सरकार को मौन रहने का बजाय जवाब देना। टीएमसी के नेता बड़ी बड़ी बात करते हैं, मोदी साहब के खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं। आज वो चूहे के बिल में क्यों चले गए? आज रामनवमी के बारे में क्यों नहीं बोलना चाहते? दीदी को सेव करने में, टीएमसी सरकार को सेव करने में, दलाली करने में मुंह बंद है उनका। हम तो वही पूछना चाहते हैं, आप मुंह खोलिए ना, क्यों नहीं बोलना? सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए क्या और कुछ बोलेंगे नहीं? बीजेपी के सब दलाल हैं और आप क्या हैं? अपने आप को सवाल पूछिए और जवाब दिए। आने वाले वक्त में बंगाल के मुसलमान आपको मुंह में तमाचा मारेंगे वोट के माध्यम से। हम लोग का राजनीतिक धर्म के ऊपर है ही नहीं, पहला बात आपको क्लियर कर दें। मैं संविधान के ऊपर विश्वास करता हूं, हमारे देश के 125 करोड़ देशवासियों सबकी हक की राइट की बात होती है, मगर यहाँ पे धर्म की राजनीतिक मुसलमानों के साथ जो ज्यादती हो रही है, ये मुसलमान जहाँ नमाज पढ़ रहे हैं वहाँ पे अब जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, तो ममता बनर्जी मुसलमान का वोट लेकर के खामोश है। तो जब उनका बात होगा तो उनके लिए भी बोलेंगे। जब देखिए, मुसलमान सिर्फ बात नहीं, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू के ऊपर अत्याचार हुआ, यही पार्क सर्कस के मैदान पे बांग्लादेश के कमीशन के गेट के पास हम लोग, हमारे तमाम लोग, हम लोग प्रोटेस्ट किए और हमने वहाँ पे लेटर भी दिया। हम लोग हर तबका के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम का बात नहीं है। जिस धर्म के साथ नाजायज़ होगा, जिस धर्म के साथ एजुकेशन पर मामला नहीं होगा, वक्फ के ऊपर नहीं होगा, काम के ऊपर नहीं होगा, मुसलमानों के हर चीज़ पे तो रोका जा रहा है। तो मुसलमान को तो लेके वोट बैंक खेला जा रहा है। सिर्फ वोट इस्तेमाल करो और बिरयानी का डब्बा दे दो, मामला खत्म। यहीं तक तो मुसलमान को रखा गया है। इसीलिए हमारा सवाल है कि मुसलमान को जगाने के लिए जनता की तरफ से, मुसलमान की तरफ से हम जैसे लोग बोलेंगे और बार बार बोलेंगे। जब तक अगर हम नहीं बोलेंगे तो इनको काम करने बोलिए, इनको अपने मुसलमानों का राइट देने बोलिए। जिस तरह से 2% से भी कम नौकरी का मामला भी आ गया मुसलमानों का, तो इस पर जवाब कौन देगा? यहाँ पे एजुकेशन का मामला हाशिए पर आ गया, उस पर जवाब कौन देगा? हेल्थ का हमारा हाशिए पर है, जवाब कौन देगा? इस्लामिया यहाँ पे है, लाखों लाख रुपया का बिल काटा जाता है, नाम का इस्लामिया है, मगर काम क्या होता है? हाई प्रोफाइल दवा का बिल लाखों लाख बिल कर दिया जाता है। उस पर सवाल क्यों नहीं उठता है? क्योंकि यहाँ चट्टे बट्टे सब नेता मिलके बिजनेस अपना बना रहे, यहाँ खा रहे हैं, यहाँ धंधा चल रहा है। इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई आगे भी लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। लोग टोपी पहनने को नहीं बोल रहे, वो आपका निजी मामला, पहनिए मत पहनिए, मगर अफ्तार में आप जो रोज़ेदार है उसको जब ज़मीन में आप बिठा दे रहे हैं और आप स्टेज बना के ऊंचा में, क्या इस्लाम में है? मैं इमाम साहब से पूछना चाहता हूँ, कलकत्ते के तो बड़े बड़े इमाम है, बड़े बड़े टीएमसी में शफीक इमाम साहब भी टीएमसी के बड़े बड़े मंच में जाते हैं, उनसे भी तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या ऐसा है जब मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, एक सफ में जब हम लोग खड़े होते हैं, एक साथ नमाज़ पढ़ते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं, तो फिर पाक सर्कस के मैदान में या कहीं भी अफ्तारी का दावत हो, जो रोज़ा नहीं रखते नेता लोग उसको ऊपर मंच दिया जाता है, जो ओरिजिनल रोज़ेदार है उसको ज़मीन में बैठाया जाता है। ये कैसा संविधान, कैसा इबादत है? ये इबादत को सरासर सियासत में कर दिया जा रहा है। तो हम लोग कतई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा इस चीज़ को। देखिए, सीएम का जहाँ तक मामला, सीएम जब घर घर जाके वोट ले सकती हैं, तो जब अफ्तार पार्टी होता है तो एक जनता का बीच फिर आने का जरूरत क्या है? आप गिलास में बंद होकर अपने घर में बैठ के अफ्तार कीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कीजिए, फिर जनता का बीच में आने की जरूरत क्या है? फिर वही जनता जो आपको वोट दी है तो प्रोटोकॉल आप दिखा देती है, और वही जनता है जब वोट की बात होती तो घर घर जाते हैं, दोबारा सरकार निकालने की बात करती हैं। तो शर्म करो, ऐसा राजनीतिक ना करो। जनता जनार्दन है, जनता हर वक्त में अलर्ट है, जनता जवाब देगी। आप बीजेपी का डर दिखला के, आरएसएस का डर दिखला के, विश्व हिंदू परिषद का डर दिखला के मुसलमान का वोट लेना
भाषा जानते हैं, उसके सिवा आप कुछ नहीं जानते हैं। आने वाला वक्त में हम जैसे लोग आपको बेनकाब करेंगे और जवाब हम ही लोग जैसे लोग देंगे। आप मीडिया जो है, तमाम मीडिया जो जिस तरह से गोदी मीडिया, देखिए बंगाल के सरजमीन में, पूरे हिंदुस्तान में बड़े चैनल जिस तरह से धर्म की राजनीति कर रही है, पूरे बंगाल नहीं पूरे हिंदुस्तान में धर्म का राजनीति हो रहा है। और खासकर बंगाल में टीएमसी बीजेपी राज कर रही है, जिस तरह से खेला कर रही है। ऑपोजिशन में बीजेपी है और रूलिंग में टीएमसी है, तो मिलो बांटो और राज करो। 2024 का इलेक्शन का सियासत चल रहा है। देखिए यहाँ पे बात स्पष्ट है, जब आप इबादत की जगह में जाएंगे, किसी धर्म का मामला हो, जब इबादत का जगह में आप जाएंगे तो वहाँ पे टोपी पहनना एक तरीका, एक तहजीब है। मगर आप अगर सोचेंगे कि फ़ोटो दिखा करके मुसलमानों को कि मेरा घर में फैमिली हिजाब पहन करके गई, तो मुसलमानों को लुभाने की जो साजिश कर रहे हैं, आपको बता दें कि वो जहाँ पे मक्का में गए वहाँ पे बिना हिजाब के अलाउड नहीं है। ये इस्लाम है, ये धर्म है, ये हमारा राजनीतिक नहीं है, ये हकीकत है। तो आप जब अपना वाइफ को, अपना फैमिली को दिखा रहे हैं कि हिजाब पहन के गई है, तो आपको टोपी पहनने में शर्म कैसा, शर्म महसूस क्यों? क्योंकि आप बैलेंस वोट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हिंदू को भी खुश करना चाह रहे हैं और मुसलमान को भी खुश करना चाह रहे हैं। तो राजनीतिक आप कर रहे हैं, हम जैसे लोग सही हैं, आप गलत है, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको पहले बता चुके हैं कि हमने वादा नहीं किया था। ममता बनर्जी खुद चीख करके कही थी सेकेंड लैंग्वेज उर्दू कर देंगे। उनका खुद स्टेटमेंट, हमारा स्टेटमेंट नहीं है। अभी कोई इलेक्शन नहीं, हमारा कोई स्टेटमेंट नहीं, हमारा पार्टी का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे ममता बनर्जी जो रूलिंग सरकार है, उनसे सवाल है कि आपने जनता से जो वादा किया, वो वादा को आपने पूरा नहीं किया। हमारा राइट है बोलने का, आपसे सवाल पूछेंगे, आपसे क्वेश्चन करेंगे, मेरा राइट है, आपको बार बार जवाब देना पड़ेगा। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर होकर मुसलमानों के बीच में दावत इफ्तार में आ रही है, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि अफ्तार में आने से, सिर्फ दावत में शामिल होने से मुसलमानों का सारा मामला ख़त्म नहीं होता है। मामला उसके एजुकेशन पर आप बात नहीं करना चाहती, उसके हेल्थ पर बात नहीं करना चाहती, उसके नौकरी पर बात नहीं करना चाहती, उसके वक्फ बोर्ड पर बात नहीं करना चाहती, उसका सेकेंड लैंग्वेज उर्दू पर बात नहीं करना चाहती। हज़ारों मामला उस पर बात कीजिए ना। आप सिर्फ धर्म का राजनीति करके अफ्तार में हाथ उठा करके और दुआ कर देने से कि तो आपका दुआ कबूल होगा नहीं होगा, ये आप कैसे बता सकती हैं? दुआ तो हमारे इमाम साहब लोग मांगेंगे, हम लोग मांगेंगे, हम लोग अपने धर्म को अपना पालन करेंगे। मगर आप आइएगा, स्टेज में चढ़ जाइएगा और हाथ उठा दीजिएगा, बोलिएगा हाथ उठाने से मुसलमान खुश हो जाएगा, तो वो दौर नहीं। अभी काम कर बात होगा। बीजेपी से डरा के वोट मुसलमान नहीं देगा, मुसलमान समझ चुका है।